हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी रात के आसमान में झांकते हुए सोचा है, इतने सारे तारे तो दिखते हैं, लेकिन हमारे अपने सौर मंडल के ग्रह कहाँ हैं? मंगल, शनि, बृहस्पति, ये सब होते हुए भी हमें नजर क्यों नहीं आते? अगर बृहस्पति इतना विशाल है कि उसमें हजारों पृथ्वियां समा सकती हैं, तो फिर वो हमें आसमान में क्यों नहीं दिखता? क्या ये हमारी आंखों की सीमा है, या कोई अनदेखी ताकत हमें रोक रही है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों हमें अपने सौरमंडल के ग्रह साफ साफ नजर नहीं आते। हमारा सौरमंडल इस अनंत ब्रह्मांड में एक छोटा सा कोना है, जहां 8 ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, और ये पूरा सिस्टम हमारी आकाश गंगा मिल्की वे का हिस्सा है, जिसमें अरबों तारे, ग्रह और रहस्यमयी खगोलीय पिंड मौजूद हैं। लेकिन जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो हमें तारे तो दिखते हैं, पर ग्रह नहीं। इसका जवाब छिपा है हमारी आंखों की सीमाओं, ग्रहों की दूरी और वातावरण की स्थिति में। वैज्ञानिकों के अनुसार इंसानी आंखें सामान्यतः 2 से 3 किलोमीटर तक स्पष्ट देख सकती हैं। कुछ खास परिस्थितियों में ये दूरी 20 किलोमीटर तक बढ़ सकती है, लेकिन धूल, नमी और प्रदूषण हमारी दृष्टि को बाधित करते हैं। फिर भी एक बिल्कुल साफ रात में हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक देख सकते हैं, जो पृथ्वी से 5 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। सोचिए, हमारी आंखें कितनी अद्भुत हैं। अब सवाल ये है, हम अपनी आंखों से कौन कौन से ग्रह देख सकते हैं बिना किसी टेलीस्कोप के? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि, ये ग्रह देखे जा सकते हैं, लेकिन ये हमें तारे की तरह चमकते हुए क्यों दिखते हैं? क्योंकि ये हमसे बहुत दूर हैं। जितनी दूर कोई वस्तु होती है, उतनी ही छोटी दिखती है। जैसे कोई गाड़ी पास में बड़ी लगती है, लेकिन दूर जाते ही छोटी दिखती है। आइए अब एक एक ग्रह की बात करते हैं। मर्क्यूरी सूरज के सबसे करीब है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इसे देखना आसान होता है। सही समय पर सूरज के पास एक छोटा काला बिंदु दिखेगा, वही बुध है। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह, इतना बड़ा कि 1300 पृथ्वियां समा जाएं। जून में जब शुक्र नहीं दिखता, तब बृहस्पति पश्चिमी आकाश में चमकता है। बेसिक टेलीस्कोप से इसके बादल और चंद्रमा भी देख सकते हैं। मार्स पृथ्वी का पड़ोसी, इसकी लाल चमक इसे खास बनाती है। जब ये पृथ्वी के करीब आता है तो बिना टेलीस्कोप भी साफ दिखता है। शुक्र चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला पिंड, सुबह पूर्व में और शाम को पश्चिम में चमकता है। इसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। शनि, इसके रिंग्स इसे सबसे खूबसूरत बनाते हैं। मई से जुलाई के बीच सूर्यास्त के बाद देखा जा सकता है, लेकिन रिंग्स देखने के लिए टेलीस्कोप जरूरी है। अगर आप इन ग्रहों को देखना चाहते हैं तो ध्यान रखें, आसमान साफ हो, शहरों से दूर हो, सही समय और दिशा जानें, और अगर हो सके तो टेलीस्कोप जरूर इस्तेमाल करें। ऐसे में ग्रहों को देखना एक रोमांचक अनुभव बन जाता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही विज्ञान से जुड़े रहस्यमय तथ्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।